गत दिनों 29 अक्टूबर को त्रैलोक्य नगरी काशी में कार्यक्रम हमारे मनु का आयोजन रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया गया। साहित्यकार पद्मश्री मनु शर्मा के साहित्यिक अवदानों पर केंद्रित कार्यक्रम में उपस्थित पद्म पुरस्कार अलंकृत शख्सियत सहित वरिष्ठ साहित्यकार व जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग लिया। प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल की उपस्थिति विशेष थी। मनु शर्मा जी एक बहुत ही बड़े साहित्यकार थे। उन्होंने कृष्ण की आत्मकथा, द्रौपदी की आत्मकथा, ऐसे साहित्य की रचना की और इस प्रकार से उनकी आत्मकथाएं उन्होंने लिखी कि जैसे कि वह खुद उसको जी रहे हों। हमें अपनी संस्कृति, हमारे ऐसे साहित्यकारों को हमेशा याद करना चाहिए और आज का कार्यक्रम उनके न केवल उनके द्वारा जो लिखे गए साहित्य के ऊपर विवरण था, उसका स्पष्ट था, उसके इतिहास के बारे में विवरण था, बल्कि उनकी यादों को भी आज संजोया गया, उनकी यादों के बारे में, और किस प्रकार उन्होंने आपातकाल में इतनी हिम्मत रखते हुए भी आपातकाल के विरोध में कविताएं भी लिखी, साहित्य लिखा। ऐसे मूर्धन्य साहित्यकारों को हमें स्मरण करना चाहिए और आज मुझे इस अवसर पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला। साहित्य जगत में बनारस की धरती के एक ऐसे लाल जिन्होंने बहुत नाम कमाया, उनकी अनेक ऐसी रचनाएं जो समाज को नई दिशा देने का काम करती हैं और आज भी उनकी तमाम रचनाओं का एक संकलन है जिसका विमोचन किया जा रहा है। भारत सरकार ने उन्हें उनकी लेखनी के लिए पद्मश्री जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित भी किया था। और साहित्यकार की हम सभी जानते हैं कि एक बहुत बड़ी भूमिका होती है समाज को, देश को, दुनिया को एक दिशा देने में, और हम सभी को अपने ऐसे साहित्यकारों की रचनाओं को सहेज कर भी रखना चाहिए। ये हमारे देश की अपनी एक विरासत का हिस्सा भी हैं और आने वाली पीढ़ियों को इनसे प्रेरणा भी प्राप्त होती है। आज उनकी पुण्यतिथि पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन भी करती हूँ और उनकी रचनाओं से, उनकी लेखनी से निरंतर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा प्राप्त करें, ऐसी मैं कामना भी करती हूँ। पद्मश्री मनु शर्मा जी का नाम साहित्य जगत में सितारे की तरह आसमान में सदैव चमकता रहेगा। अपने लेखन की दुनिया में, साहित्य जगत में जिस ढंग से उन्होंने सनातन संस्कृत के विभिन्न संदर्भों में अपनी पुस्तकों की रचना की है, आज भी वो सब प्रासंगिक हैं। आज हम सब उनके ऊपर लिखे गए नए ग्रंथ अग्निरक्ता सारथी के विमोचन कार्यक्रम में एकत्र हुए हैं। ऐसे अवसर पर मैं डॉक्टर इंदिवर साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि पूज्य मनु शर्मा जी के जीवन चरित्र को, उनकी जीवन गाथा को, उनकी साहित्य सृजन को एक पुस्तक के माध्यम से, एक मैं कह सकता हूं शोध ग्रंथ के रूप में श्रद्धेय मनु शर्मा जी के ऊपर जो डॉक्टर इंदिवर जी ने लिखा है, उसके लिए मैं डॉक्टर इंदिवर जी का अभिनंदन करता हूं और पूज्य मनु शर्मा जी को हृदय की गहराइयों से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मुझे लगता है कि एक बहुत ही सुंदर सांस्कृतिक मनु शर्मा जी की आवश्यक को नमन करने का अवसर है। उनकी आत्मकथा को दिखाया, कृष्ण की आत्मकथा का प्रकाशन 1999 में किया था। सरकारी प्रधानमंत्री आदरणीय मनु शर्मा जी ने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उनकी पुस्तकें साहित्यकार पद्मश्री मनु शर्मा पर आधारित पुस्तक अग्निरथ का सारथी का विमोचन भी कार्यक्रम के दौरान किया गया। डॉक्टर इंदिवर द्वारा लिखित पुस्तक का लोकार्पण मुख्य अतिथि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा किया गया।
मुख्य अतिथि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने साहित्यकार मनु शर्मा के संबंध में कहा कि कुछ लोग हमारे बीच से तो चले जाते हैं, लेकिन उनकी जीवन शैली, चेतना, ऑरा और उनके कृतित्व स्मरण रहते हैं। उन्हीं व्यक्तियों में से एक हैं मनु शर्मा। हम सब उपस्थित हुए जैसे ऐसे सुदृढ़ आयोजन में जिन्होंने हिंदी के लिए अभूतपूर्व कार्य किया। एक बात कहूँ, लोग चले जरूर जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जाकर के भी दिल में बस जाते हैं। उनके शब्द, उनकी जीवन शैली, उनकी जीवन चर्चा, उनकी जीवनचर्या और उनकी चेतना, उनका ऑरा और उनके सोचने का ढंग और उनके जीने का ढंग रह जाता था, रह जाता है और रहता रहेगा। उन्हीं एक प्रसिद्ध कवियों में, लेखकों में, साहित्यकारों में एक हैं हमारे बाबूजी श्री मनु शर्मा जी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने बताया कि पुस्तकों के शब्द पाठकों को जीवन जीने की राह दिखाते हैं। मानस मंदिर में एक पंक्ति में गया था दर्शन करने, तो वहाँ लिखा था, सुरतीय नरतीय नागतीय, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असो होए, गोद लिए हुलसी फिरें तुलसी सो सुत होए। तो बेटा कैसा होना चाहिए? तुलसी की तरह होना चाहिए, ताकि वह ऐसी कथा, ऐसा साहित्य ऐसा लिखे तो उसके कुल का एक प्रसिद्धि हो, उसकी प्रतिष्ठा हो। मैं समझता हूँ कि अगर हम ये पंक्ति श्री हेमंत शर्मा जी के लिए अगर मैं प्रयुक्त करूँ तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। गोद लिए तुलसी फिरे तुलसी सो सुख होए। पंडित मनु शर्मा जी के कोख में ऐसा पुत्र जन्म लेकर के अपना जीवन सार्थक किया और उनके कोख को पुण्य किया। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। अपनी गायकी से कार्यक्रम को चार चांद लगाया प्रसिद्ध गायक उस्ताद अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। हुसैन बंधुओं के गायन ने कार्यक्रम के अंत में समा बांध दिया। अब राधे रानी दे डारो राधे रानी दे डारो अब राधे रानी दे डारो जो बंसी मोरे प्राण बसत है, बंसी मोरे प्राण बसत है, वो बंसी गई चोरी।